वक्फ बिल, किस पे थोड़ा विवाद जो है वो क्या है आपको बता देते हैं। वक्फ बिल पर एएसआई ने संयुक्त समिति के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन में एएसआई ने कई ऐतिहासिक इमारतों पर जानकारी दी है। औरंगाबाद स्थित औरंगजेब का मकबरा एएसआई की संपत्ति, दौलताबाद का किला, आगरा जामा मस्जिद एएसआई की संपत्ति है। वहीं औरंगजेब का मकबरा 1951 से एएसआई संरक्षण था। 1973 में वक्फ बोर्ड ने औरंगजेब के मकबरे को अपनी संपत्ति घोषित कर लिया और कर्नाटका, बीदर का किला, जयपुर अजमेर मस्जिद भी वक्फी संपत्ति घोषित की गई। एएसआई ने समिति को 53 स्मारकों की सूची सौंपी है। दिल्ली और कई अन्य इलाकों में स्मारकों की सूची बाद में दी जाएगी। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, वक्फ को लेकर जिस तरीके का एक अभी फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं, एक बिल भी है जो जेपीसी के पास है, क्या ये एएसआई का जो पूरा प्रेजेंटेशन था इसका क्या लबोलुआब है? क्या समझाने की कोशिश एएसआई कर रहा है? क्या ये जो संपत्तियां जो एएसआई के पास थी वक्फ ने ले ली हैं, उनको वापस लेने की कोई बातचीत इसमें कही गई है? नहीं, देखिए अंकित, आप जानते हैं वक्फ बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। संयुक्त समिति की अब तक 5 बैठक हो चुकी है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर उनसे उनकी राय ली जा रही है। पिछले हफ्ते जो बैठक हुई समिति की, उसमें एएसआई को भी बुलाया गया था, क्योंकि एएसआई आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश भर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके संरक्षण का काम करता है। अब एएसआई ने समिति के सामने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, खासकर ऐसे मॉन्यूमेंट्स का जो पहले एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें होती थी, ऐतिहासिक इमारतें, लेकिन बाद में 60 साल बाद, 70 साल बाद उसे वक्फ बोर्ड ने, अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अचानक उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और उसे फिर अपने अंडर में ले लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एएसआई के पास 24 सर्किल है पूरे देश में, एएसआई का कामकाज बटा हुआ है। इस जो सूची दी गई है अभी, वो केवल 9 सर्किल की सूची दी गई है, जो सूची मैंने देखी है। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60-70 साल बाद भी एएसआई ने, जैसे एक इमारत है मक्का मस्जिद का इमारत, आप जानते हैं अहमदनगर में पड़ता है वो, जहाँ पर सालों पहले एक ब्लास्ट भी हुआ था, वो मक्का मस्जिद को एएसआई 1921 से ये एएसआई के संरक्षण में हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे वहाँ की वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा किया और उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। इसी की तरह जैसे आपने जिक्र किया, चाहे आगरा की जामा मस्जिद हो या औरंगज़ेब का जो मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, या बीदर में जो किला है, दौलताबाद में जो किला है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो पहले एएसआई के संरक्षण में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वहाँ के वक्फ बोर्ड ने उस पर वक्फ कानून के तहत दावा बोला और उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। और इसकी पूरी सूची अपने प्रेजेंटेशन में एएसआई ने समिति के सामने दी है और अभी केवल 53 ऐसी इमारतों की सूची दी गई है। और जैसा मैंने बताया, 24 सर्किल होते हैं एएसआई के जो कामकाज का जो पूरा सिस्टम है देश भर में, अभी केवल 9 सर्किल की सूची दी गई है। अभी दिल्ली और कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की सूची नहीं दी गई है। तो ये पूरा मामला कमेटी के सामने रखा गया है। कमेटी फिर आने वाले दिनों में बाकी सभी कई ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, उन सबको बुलाकर उनकी राय जानेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो एएसआई के प्रेजेंटेशन में देखने को मिला है कि 60-70 साल बाद वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा किया और उसे अपनी संपत्ति घोषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, इस वक्त जो एएसआई की प्रेजेंटेशन हुई है उसके ऊपर जानकारी देते हुए।